ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने आज कहा, कछुए के अंदर एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? कर्म करते समय जब उसको भोजन है या कुछ आवश्यकता है, तब वो कर्म इंद्रियों को फैलाता है और बाकी समय कर्म इंद्रियों को समेट लेता है। तो बाबा ने कहा, तुम्हें भी अब कछुए मिसल कर्म इंद्रियों को समेट कर, जब कर्म करना है तो कर्म इंद्रियों का आधार लो, और जब कर्म पूरा हो गया तो कर्म इंद्रियों को समेट कर मन बुद्धि को शिव बाबा में एकाग्र कर दो। तो उससे क्या होगा? हमारे विकर्म विनाश होंगे। चुप होकर बैठ जाओ। चुप होकर बैठना माना भले शरीर चुप रहे, शरीर शांत रहे, लेकिन मन में चिंतन चलता रहे। अगर मन को फ्री छोड़ेंगे तो मन तो इधर उधर भाग जाएगा ना। मन को बिजी करना पड़ता है। तो या तो व्यर्थ चिंतन में बिजी करो या स्वचिंतन में बिजी करो। स्वचिंतन से उन्नति होगी और व्यर्थ चिंतन से पतन होगा। तो हमें स्वचिंतन में मन को बिजी रखना। इसको बाबा कहते स्वदर्शन चक्र फिराना, स्वयं का दर्शन करना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। ये संगम युग है, परमात्मा मिलन का समय है, मुझे भगवान से मिलन का सुख प्राप्त करना है ना। ये हमें चिंतन करना है। तो आज बाबा ने वही कहा, मीठे बच्चे कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ, स्वदर्शन चक्र फिराओ, स्वयं का दर्शन करो। मैं कैसे सतयुग में देवी देवता था। बाबा ने कहा ना, 5 स्वरूप का अभ्यास। अभी गीत सुन रहे थे ना, 5 स्वरूप का अभ्यास। तो वो 5 स्वरूप क्या है? ये 5 स्वरूप हमारा ही स्वरूप है। क्या है वो 5 स्वरूप? सबसे पहले जब हम परम धाम में थे, सबसे पहले तो हमें अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है। मैं शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, देह से बिल्कुल अलग हूँ, और मन बुद्धि से पहुंच जाए परम धाम में। तो परम धाम में जो हम स्थिति है वो हमारा कहलाता है अनादि स्वरूप। अनादि माना जब हम ज्योति स्वरूप में है, बिंदु रूप में है ना, मूल स्वरूप में हम जब स्थित हैं परम धाम में, उसको कहते हैं अनादि रूप। परमात्मा के हम बिल्कुल करीब हैं, परमात्मा से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है, तो वो है हमारा अनादि स्वरूप। और जब अनादि स्वरूप में हम संपन्न स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो हम देवी देवता के रूप में सतयुग में जन्म लेते हैं। तो वो है हमारा देव स्वरूप। उसको भी याद करना है कि मैं ऐसा सतयुग में देवी देवता था, सर्वगुण संपन्न था, 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम था। मैं सोने के महल में रहता था, पुष्पक विमान में सैर करता था, वो दुनिया में बहुत प्रेम था, सारा विश्व हमारा परिवार था। वो दुनिया को याद करना है। वो हमारा आदि स्वरूप है जब हम देवी देवता के स्वरूप में थे। फिर मध्य का पूज्य स्वरूप, अर्थात जिनकी पूजा हो रही है मंदिरों में, दुर्गा के रूप में, गणेश के रूप में, है ना, देवी के रूप में, लक्ष्मी नारायण के रूप में, वो सब मेरा ही स्वरूप है। श्री कृष्ण के रूप में वो मेरा ही स्वरूप है ना। हम ही तो सतयुग में थे वो देवी देवता। लेकिन जब हमारी कलाएं कम हो गई तो हमारा लोग पूजन करने लगे
और उस मूर्ति से शक्ति प्राप्त करने लगे। तो वो है हमारा पूज्य स्वरूप, जो सतयुग द्वापर युग में पूज्य स्वरूप में हमारा पूजन हुआ, उसको भी याद करना है। लेकिन उस पूज्य स्वरूप का आधार है पवित्रता। माने हमने वर्तमान संगम युग में पवित्रता को इतना जीवन में अपनाया कि वो हमारे स्वरूप का पूजन लोग, भक्त लोग मूर्ति के रूप में करने लगे। तो वो मेरा ही स्वरूप है, पूज्य स्वरूप। और वर्तमान का फिर संगम युग का ब्राह्मण स्वरूप, ये मेरा कौन सा है? जब हम बाबा के बच्चे बनते तो ब्राह्मण, जब हम कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हैं, ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनकर जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, तो हम ब्राह्मण कहलाते हैं। जहाँ भगवान से हमारा मिलन होता है, आत्मा परमात्मा के साथ मिलती है, ये हमारा ब्राह्मण स्वरूप। और ब्राह्मण स्वरूप में जब ज्ञान सुनते 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 हम अपनी संपन्न स्थिति को प्राप्त करने लगते हैं, तो हम फरिश्ता बन जाते हैं। फरिश्ता अर्थात जिसका इस फर्श अर्थात धरती से कोई रिश्ता नहीं, जिसका सर्व संबंध एक परमात्मा से है, वही है वास्तव में फरिश्ता। तो ये है 5 स्वरूप। सब इसी को ही स्वदर्शन चक्र फिराना कहते हैं। ये है स्वदर्शन चक्र फिराना, है ना। तो सबसे पहला कौन सा स्वरूप? अनादि स्वरूप, जब परम धाम में थे। फिर कौन से स्वरूप को याद करना है? आदि स्वरूप, जब हम देवी देवता के रूप में थे। फिर तीसरा है हमारा पूज्य स्वरूप, जब मंदिरों में हमारे भक्तगण पूजा कर रहे हैं हमारे स्वरूप की। और वर्तमान का ब्राह्मण स्वरूप, जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं और ब्राह्मण पुरुषार्थ करके फरिश्ता बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये है 5 स्वरूप। तो बाबा कहते हैं, कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाप, बाप माना शिव बाबा, बाप जो सर्व संबंधों की सैक्रिन है। सैक्रिन का मतलब होता है बहुत मीठा, जो शक्कर से भी मीठा होता है, वो कहलाता है सैक्रिन। तो शिव बाबा हमारा सर्व संबंधों का बहुत मीठा है बाबा, मतलब सर्व संबंधों का वो सुख देता है हमको। परमात्मा क्या करते हैं? हमें सर्व संबंधों का इस संगम युग में सुख देते हैं। उसे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। एक शिव बाबा को जब हम याद करते हैं तो हमारा विकर्म विनाश हो जाता है। फिर आज का प्रश्न है, ईश्वरीय कुल के बच्चों के प्रति बाप की श्रीमत क्या है? श्रीमत माना श्रेष्ठ मत। देखो, एक होता है मन मत, अपने मन अनुसार चले, मर्जी आया जो किए, उसको कहते मन मत, है ना। फिर एक होता पर मत। पर मत माना दूसरे की मत पर चलना, किसी ने कुछ कह दिया बस वैसा ही कर रहे हैं, ये पर मत। लेकिन एक है श्रीमत। श्रीमत का मतलब होता है श्रेष्ठ मत। परमात्मा के द्वारा दिया हुआ मत ही श्रेष्ठ मत है, उसको ही श्रीमत कहते हैं। तो ईश्वरीय कुल के बच्चों के प्रति बाप की श्रीमत क्या है? तो उत्तर है, तुम जब ईश्वर के बच्चे बने, उनके सम्मुख बैठे हो, तो प्यार से उसे याद करो। अब हम बच्चे बन गए ना, अभी तक थे भक्त, अब बन गए बच्चे। भक्त माना जो भगवान को ढूंढ रहा है, मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थ यात्राओं में, सब जगह भगवान को ढूंढ रहा है। इस रूप में भगवान मिल जाए, इस रूप में भगवान मिल जाए, इस रूप में मिल जाए। और भक्ति में गाते भी थे ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। तो इसलिए कुत्ते बिल्ली को भी खिलाते थे, ताकि हो सकता है इसी रूप में भगवान आया हो ना। लेकिन अब भगवान ने हमें स्पष्ट कर दिया कि मैं मंदिर मस्जिद में नहीं हूं, मैं
किसी के अंदर नहीं हूं, कुत्ते बिल्ली के अंदर नहीं हूं। मैं निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा संगम युग में अभी इस ब्रह्मा तन में आकर सामने बैठकर पढ़ा रहा हूं। ये स्पष्ट कर दिया बाबा ने। अब हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया कि ना जाने किस वेश में आ जाए भगवान। नहीं, वो वेश किस वेश में आ गया है? वो ब्रह्मा तन में आ गया है। ब्रह्मा के तन में आकर हमको सम्मुख बैठकर अब ज्ञान सुना रहे हैं, है ना। तो इसलिए हम इसमें होगा ये हम अब संशय नहीं कर सकते हैं। तो तुम जब ईश्वर के बच्चे बने हो, है ना, भक्त नहीं है, भक्त माना जो ढूंढ रहा है, और बच्चे माना जिन्होंने प्राप्त कर लिया। भक्ति में हम वेद शास्त्र जप तप तीर्थ सब करते हैं क्योंकि ढूंढते हैं भगवान को। लेकिन ज्ञान में हम क्या करते हैं? सिर्फ अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करते हैं। अब हमें स्पष्ट पहचान मिल गई कि वो कौन है। तो वो जो है, जैसा है, हम उसी रूप में उनको याद करते हैं। तो ये है ज्ञान कि यथार्थ रूप में परमात्मा को याद करना, ये ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं अब हम ईश्वर के बच्चे बन गए, है ना, उनके गोद के बच्चे बन गए, उनके सम्मुख बैठे हो, तो प्यार से उसे याद करो। अभी तक हम इसको उसको याद करते थे, इस देवी देवता उस देवी देवता, क्योंकि उस समय हमको पता नहीं था। तो हम सोचते थे चलो किसी से भी तो शक्ति मिले, इसलिए याद करते थे। जैसे देखो बच्चा छोटा होता है ना, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ क्या करती है? खिला पिला के उसको सुला देती है। और जब बच्चा सोया है तो माँ क्या करती है? उठ ना जाए, उसके उठने के पहले मैं अपना सारा काम निपटा दूं। तो जल्दी जल्दी अपना काम माँ करती है। लेकिन देखा कि काम पूरा हुआ नहीं है और बच्चा जाग गया। तो माँ सोचती अगर मैं अभी इसको गोदी में ले लूं तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। तो माँ क्या करती है? उसको झूले में डाल देती है। लेकिन बच्चा झूला में भी चुप नहीं होता, तो खिलौना पकड़ा देती है, झुनझुना पकड़ा देती है कि शायद इससे चुप हो जाए। बच्चा उससे भी चुप नहीं होता, थोड़ी देर खेलता तो है उससे, लेकिन जब उससे भी चुप नहीं होता तो एक शीशी का दूध पकड़ा देती है, तब तक मैं अपना काम कर लूं। लेकिन वो शीशी के दूध से भी बच्चा संतुष्ट नहीं होता और जोर जोर से जब रोने लगता है तब माँ खुद उसको अपने गोद में लेती है। और जैसे ही बच्चा को माँ का गोद मिलता है तो वो झूला भी भूल जाता है ना, वो निप्पल का दूध भी भूल जाता है, वो खिलौना भी भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। केवल अब उसको माँ के गोद में ही सुख मिल रहा है। तो वैसे ही अभी संगम युग पर शिव बाबा के जब हम बच्चे बनते हैं तो बाबा हमको इतना भरपूर कर देता है कि 2500 वर्ष सतयुग और त्रेता युग में हम आराम से सोए रहते हैं और शिव बाबा भी परम धाम में आराम से बैठे रहते हैं, है ना। तो हम आराम से सोए रहते, लेकिन द्वापर युग में हमारा प्रारब्ध खत्म हो जाता है। लेकिन बाबा का आने का समय तो है ही नहीं, बाबा भी अपने कार्यों में व्यस्त हैं। द्वापर युग में तो बाबा के आने का समय है ही नहीं ना। तो बाबा क्या करते हैं? हमको झूला, ये धर्म पिताएं महात्माएं को झूला झूलाने के लिए भेजते हैं, जाओ मेरे बच्चों को झूला झूला कर आओ जब तक मैं ना आऊं। तो धर्म पिताएं हमको झूला झूलाने आते हैं। उन्होंने हमको कुछ समय तक इन ज्ञान में व्यस्त रखा ताकि हम उसमें व्यस्त रहें, अपने मन को शांत रखें। लेकिन उससे भी हमको संतुष्टि नहीं मिली। तो ये वेद शास्त्र, भक्ति, पूजा पाठ,
खेल खिलौने के रूप में बाबा ने हमें दिया कि हम इससे व्यस्त रहे, उससे भी चुप नहीं हुए। तो ये सब मतलब विभिन्न ज्ञान सत्संग के द्वारा, है ना, वेद शास्त्र गीता भागवत के द्वारा हमें एक शीशी का दूध मिला कि चलो हम इससे कुछ दिन तक चुप रहें। और उससे भी जब चुप नहीं हुए तो कलयुग के अंत में स्वयं भगवान इस धरती पर आकर हमें अपना गोद का बच्चा बनाता है। और जब हमको ईश्वर का गोद मिल जाता है तब सब कुछ छूट जाता है। वेद शास्त्र भक्ति पूजा पाठ सब छूट जाता है, क्योंकि अब हमें खुद ईश्वर का गोद मिल गया। तो आज बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे, मैं तुम्हारे सम्मुख बैठा हूं इस ब्रह्मातन में, मैं खुद आकर परम धाम से अपना परिचय तुमको दे रहा हूं, इसलिए अब तुम मुझे याद करो। और तुम्हें किसी को याद करने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम मुझे याद करोगे तो मेरी याद से ही विकर्म विनाश होगा। जो जन्म जन्मांतर तुमने विकर्म किए हैं वो मेरी याद से ही विनाश होगा। तो तुम जब ईश्वर के बच्चे बने, उनके सम्मुख बैठे हो, तो प्यार से उसे याद करो, उनके श्रीमत पर चलो। जितना उसे याद करेंगे उतना नशा रहेगा, खुशी रहेगी, है ना। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना नशा रहेगा, खुशी रहेगी। परंतु माया रावण देखता है। रावण माना जैसे रावण के 10 सिर दिखाते हैं, तो 10 सिर क्या है? 10 सिर विकार का प्रतीक है। विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस्य, अलबेलापन, लापरवाही, ये सब विकार है। तो 10 विकार के होते फिर आप देखेंगे रावण के सिर के ऊपर क्या दिखाते हैं? गधे का सिर। माने इस 10 विकार के होते मनुष्य की बुद्धि गधा बुद्धि हो जाता है, समझ खत्म हो जाता है ना। तो बाबा ने कहा अभी तक तो हम रावण के थे, इन विकारों के वश थे, और जब हम शिव बाबा के बच्चे बनते हैं तो माया क्या करती? अपने तरफ खींचने की कोशिश करती, आकर्षण में लाती है। माया अपने, जैसे सुनाते हैं ना कि लक्ष्मण के पास कौन आया उसको अपने जाल में फंसाने के लिए? शूर्पणखा। तो पहले तो सुंदर रूप में आए, लेकिन जब लक्ष्मण उसका रूप को पहचान लिया तो भयानक अपने असली रूप में आई। तो माया भी अलग अलग रूप बदलकर हमारे पास आती है ना। देखो पहले पिक्चर टाकीज में पिक्चर देखने जाते थे, है ना। फिर धीरे धीरे क्या किया, पिक्चर का प्रभाव दुनिया में इतना पड़ा कि लोग एकदम पतन की ओर बढ़ते रहे, बढ़ने लगे, विकारों के वशीभूत होते गए। और उसने अपना और इतना प्रभाव दिखाया, बोले चलो पिक्चर टाकीज में जाने की भी जरूरत नहीं तुमको, मैं तुम्हारे घर ही आ जाता हूँ। और घर घर में टीवी, हाँ, घर घर में टीवी, सीरियल, पिक्चर, सब घर बैठे देखो, और सब उसमें व्यस्त हो गए। हाँ, और उसमें आप देखो उसमें क्या मिलता है, सब विकारों में फंस रहे हैं, वहां से सब कुछ सीखते हैं, है ना। अब तो चलो कई लोग टीवी, तुम बोले टीवी टाइम नहीं मिलता टीवी देखने का, चलो मैं तुम्हारे जेब में ही आ जाता हूँ। अब मोबाइल जब चाहे उठा के देख लो, जब टाइम मिला फुर्सत मिले देख लो निकाल के इंटरनेट के माध्यम से। तो माया कैसे अपना रूप धीरे धीरे सूक्ष्म कर रही है, और इसमें सारी दुनिया आकर्षित होके अपने आप को भ्रष्ट कर रही है। आज दुनिया में जितने भी अपराध हो रहे हैं उसका मूल कारण ये इंटरनेट, मोबाइल, यही सब चीज है।
है ना। ये बहुत बड़ी माया है, ये बहुत बड़ी रावण का रूप है जो मनुष्य को पूरी तरह अपने कटघरे में फंसा कर रखा है ना। आवश्यक है, बस जितना जरूरत है उतना उसमें देखो, दिन भर उसमें लगे हैं, अपना टाइम उसमें गंवा रहे हैं। बच्चे पढ़ना लिखना बंद करके सारा दिन उसमें लगे हैं। हाँ, तो ये सब माया है, सब माया है ना। हाँ, मानते ही नहीं है। तो बाबा ने कहा माया रावण देखता है कि मेरे ग्राहक छीनते हैं तो वो भी युद्ध करता है, युद्ध करता है माया भी हमारे साथ। बाबा कहते हैं बच्चे कमजोर मत बनो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए बैठा हूं, तुम मुझे याद करो, इसके चक्कर में मत फंसो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा इन पर विजय प्राप्त करने के लिए। जैसे कहते हैं ना सागर मंथन हुआ, तो उस सागर मंथन में विष भी निकला और अमृत भी निकला। अमृत तो देवताओं को बांट दिया गया, लेकिन विष को स्वयं शिव ने ग्रहण किया, और कहाँ तक, गले तक, और वो नीलकंठ कहलाए। तो बात अभी की है, वास्तव में ज्ञान सागर परमात्मा के ज्ञान द्वारा जब हमको सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हम उस ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो उस मंथन से अमृत भी निकलता है, ज्ञान के नए नए पॉइंट्स भी निकलते, अनुभूति भी होती है, लेकिन दूसरी तरफ उसमें विष भी निकलता है। अर्थात हमारे अंदर के 63 जन्म की दबी हुई इच्छाएं बाहर आती हैं, विकार बाहर आते हैं। घबराना नहीं है इसमें। उस विकार को क्या करना है, परमात्मा को समर्पण कर देना है, शिव बाबा को समर्पण कर देना है, तो शिव बाबा उन विकारों को अपने में धारण कर लेगा, है ना। विषधर कहते हैं ना, विकार जो है वो विष है, तो उन विकारों को परमात्मा ले लेता है और हमारे जीवन को पवित्र बना देता है, देवता बना देता है। हम अमृत पीते हैं तो हम देवता बन जाते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा कि रावण युद्ध करता है। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो ऐसे ऐसे संकल्प आएंगे, संशय के संकल्प आएंगे, अनेक प्रकार की माया। आप आ रहे होंगे, उसी समय मेहमान आ जाएगा। अब आप सोचेंगे मुरली सुनूं कि मेहमान को देखूं, लेकिन जो हिम्मत करके आ जाएगा, अरे मेहमान तो आते रहेंगे, मैं पहले मुरली सुनता हूँ, और रोज आ जाएंगे, लेकिन आप हिम्मत करके आओगे तो मेहमान भी सोचेगा चलो इनका तो ये सत्संग का समय है, अब इस समय मैं नहीं जाऊंगा, दूसरे टाइम आऊंगा। तो ये भी एक परीक्षा होती है। एक भाई ने अपना अनुभव सुनाया, मैं मुरली सुनने आ रहा था, इतना सिर दर्द हुआ, मैं सोचा कि सिर दर्द हो चाहे कुछ, मुझे मुरली मिस नहीं करना है। मैं मुरली में जाकर बैठा, सिर दर्द खत्म हो गया। तो ऐसे भी माया आती है, ये सब माया के रूप है, लेकिन हमको घबराना नहीं है, हमें पक्का रखना है, कुछ भी हो जाए मुझे मुरली में पक्का रहना है, मुरली सुनना है, तो माया धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। फिर अंत में आज गीत बजा है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। बाबा हमें धीरज दे रहे हैं, बच्चे इस दुख की दुनिया में बस थोड़ा सा टाइम है, अब तुम्हारे लिए बस सुख की दुनिया आने ही वाली है, बस तुम थोड़ा इंतजार करो, पुरुषार्थ करो उस सुख की दुनिया में जाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर पूरी मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बन, बाप के गले का हार बनना है। जितना हम शिव बाबा की श्रीमत पर चलेंगे उतना आत्म अभिमानी, एक होता देह अभिमान और एक होता है देही अभिमानी।
देह अभिमान माना देह का भान, और देही अभिमानी माना आत्मा का भान। विदेही कहते हैं ना, देही मने आत्मा, देह मने शरीर। तो हमें देह भान का त्याग करना है, लेकिन देही अभिमानी बनना है। तो बाप की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बन, बाप के गले का हार बनना है। हार बनना माना विजयी होना। हार बनना माना जैसे कोई जीतता है तो हार चढ़ाते हैं, तो हम भी जब विकारों पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो हम बाबा के गले का हार बनेंगे। इसलिए देखो, एक 8 की माला दिखाते, वैजयंती माला, एक 108 की, एक 16,000 की, 16,108 की। तो 8 वाले हैं मेरिट लिस्ट, जो राजा महाराजा बनेंगे, विजय पूर्ण विजयी हो जाते हैं विकारों पर। और 108 वाले हैं फर्स्ट डिवीजन, है ना, वो राजा महाराजा बनेंगे। लेकिन 16,000 वाले बनेंगे साहूकार। हाँ, वो भी बहुत ऊंचा ऊंचा मतलब साहूकार होंगे सतयुग में। बाकी 9 लाख तो सब प्रजा होंगे, और 33 करोड़ तो त्रेता युग के अंत तक की प्रजा होगी, है ना। तो जो इस संगम युग पर जितना ऊंचा पुरुषार्थ करेगा, वो ये माला का दाना बनेगा, अर्थात बाबा के गले का हार बनेगा। बाप की याद में रह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। आज बाबा ने कहा, तुम शिव बाबा है गोपी वल्लभ और हम है गोप गोपियां। गोप गोपी का मतलब होता है गोपी, अर्थात जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान के गोपनीय रहस्य को जाना है, वो है वास्तव में गोपी। और गोपी का मतलब होता है गो माना इंद्रिय, पी माना उसको वश में करना। तो जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया है, वास्तव में वही सच्चे अर्थ में गोपी है। और शिव बाबा है गोपी वल्लभ। जब हम उनकी याद में रहते हैं तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, जो इंद्रिय सुख से परे है ना। वो इंद्रिय का आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता जो परमात्मा की याद में है। तो बाप की याद में रह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। फिर दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, इस दुनिया से पूरा नष्टो मोहा बनना है। ये तो समाप्त होने वाली दुनिया है ना, खत्म होने वाली चीज से कोई मोह रखता है? रखता है। और खत्म होने वाला व्यक्ति भी मोह नहीं रखता है। मरने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं शादी कर लूं, मरने वाला है अभी, वो सोचेगा मैं मकान बना लूं। वो सोचा अरे अब तो मुझे जाना है, बस एक ही स्मृति रहती, मुझे जाना है। तो बाबा कहते तुम भी अब इस संसार से जाने वाले हो, तुम्हारा पार्ट इस संसार में पूरा हो गया है, अब तुमको वापस घर चलना है। इसलिए वो घर जाने की तैयारी करनी है, स्वयं को संपन्न बनाना है, एक शिव बाबा से प्यार रखना है। बाकी नष्टो मोहा, नष्टो गायन है ना, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अर्थात जो एक परमात्मा की स्मृति में रहेगा उनका ही दुनिया से मोह, संबंधों से मोह समाप्त हो जाएगा। आज बाबा ने कहा ना, ये शरीर कैसा है, सड़ा हुआ। आज देखो, आत्मा अगर इस शरीर को छोड़कर चली जाती है, एक दिन में बदबू आना शुरू हो जाता है। ये कितना गंदा शरीर है, और आज हम उससे मोह रखते हैं, उसके पीछे अपना समय बर्बाद करते हैं, है ना। तो ये शरीर जो है वो विनाशी है। बाबा ने कहा इस शरीर से मोह नहीं रखना है, चाहे हमारा शरीर हो चाहे किसी दूसरे का। आत्मा से प्यार रखना है, न कि शरीर से। किसी के भी छीछी शरीरों को याद नहीं करना है। छीछी है ना ये शरीर, गंदा शरीर है, इसको याद नहीं करना है। वरदान, आज का वरदान है, सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। प्रवृत्ति में रहते हुए कभी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है। कहते हैं ना, क्या करें, हिसाब किताब है, कर्म बंधन है। बाबा ने कहा ये भी मत समझो, लेकिन यह भी सेवा है। क्या समझकर करना है? जो मुझे मिला है ये मेरी सेवा है, सेवा समझकर करना है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जैसे सुनाते हैं ना कि एक बार 3 मजदूर काम कर रहे थे,
एक से पूछा क्या कर रहे हो, तो उसने कहा रोजी रोटी चलाने के लिए काम कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। दूसरे से पूछा क्या कर रहे हो, कहा परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजदूरी कर रहा हूँ। तीसरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो उसने कहा मैं भगवान का मंदिर बना रहा। वो सेवा भावना थी उसके अंदर और खुश होकर काम कर रहा था। उसके चेहरे में वो खुशी थी क्योंकि उसके अंदर था मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। तो वो सेवा भावना थी उसके अंदर। तो ऐसे ही हम जो हमको ड्यूटी मिली है वो सेवा समझकर करें। तो वो दो व्यक्ति तो लास्ट तक मजदूरी करते रहे। जो व्यक्ति पूछा था वो जब 5 साल बाद आया तो देखा वो दोनों व्यक्ति तो अभी भी मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन जिसने कहा मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं वो उसी मंदिर का एक बहुत बड़ा पुजारी बन गया था। तो सेवा भावना हमें आगे बढ़ाता है। सेवा भावना हमें कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। तो सेवा समझकर करना है, खुशी से करना है, न कि मजबूरी से करना है कोई भी काम को। तो बाबा ने कहा सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता, घर के अभी काम कर रहे लेकिन उसमें सेवा भावना, परमात्मा ने मुझे ये सेवा दी, उस सेवा भावना से करो तो कर्म बंधन, हाँ, जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता है। कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी और सेवा का बंधन होगा तो खुशी होगी। कर्म बंधन से दुख, लेकिन सेवा के बंधन से सुख। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो। विश्व सेवाधारी, विश्व में जहां भी है विश्व सेवा अर्थ है। जहां भी रहेगा वो सेवा अर्थ, जो काम मिले उसको सेवा है समझकर करेगा और खुशी खुशी से करेगा। फिर आज का स्लोगन, अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आपकी किसी पर व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। आपको कोई दैहिक दृष्टि से नहीं देख सकता। अगर आप ये समझो कि मैं तो देवी हूं, मैं तो परमात्मा की संतान हूं, मैं तो देवी हूं, तो कोई भी आपको दैहिक दृष्टि या व्यर्थ नजर से नहीं देख सकता। जैसे कहा ना कि एक बार एक सेंटर पर एक छोटी सी बहन थी और कुछ बाहर के आसुरी लोग अंदर आ गए और अब वो जो बहन डर गई कि क्या करेंगे पता नहीं, है ना, क्योंकि वो तो गलत नियत से आए थे। तो वो बहन अपनी स्वमान में स्थित हो गई, मैं तो देवी हूँ। वो जितना पास आते थे उनके वो बोलती थी मैं तो देवी हूँ, मैं तो देवी हूँ। और सचमुच उनको देवी का साक्षात्कार हुआ और उनके सामने हाथ जोड़कर वो झुक गए उस बहन के सामने। तो वो उस स्वमान में थे ना कि मैं देवी हूं, तो उनको देवी का साक्षात्कार हुआ। तो बाबा ने कहा अपने को दैवी स्वरूप में स्थित कर दो तो आप पर किसी की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। तो कल सारा दिन क्या सोचना है? एक तो ये सोचना है कि कछुए मिसल कर्म इंद्रियों को समेटकर मन बुद्धि को बाबा में लगा देना है ना, और स्वदर्शन चक्र फिराना है। इससे विकर्म विनाश होगा। तो ये याद रखना है। और दूसरा क्या याद रखना है? मैं ईश्वर की संतान हूं, वो मेरे सम्मुख आकर मुझे पढ़ा रहे हैं, ये याद रखना है। और तीसरी बात क्या याद रखना है कि कोई भी कर्म हमें जो मिला है उसको सेवा समझकर करना है, बोझ समझकर नहीं करना है ना। ओम शांति। तो 5 मिनट बाबा को
याद करते, सब आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर मन बुद्धि से परम धाम में पहुंच जाएं और अपने बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को देखते हुए मन बुद्धि को बाबा में पूरी तरह से एकाग्र कर दे इस गीत के माध्यम से। दिल ये चाहता है प्रभु तुमको निहारने को, दिल ये चाहता है मन में उतारने को, दिल ये चाहता है तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है तुमको निहारने को, दिल ये चाहता है मन में उतारने को, दिल ये चाहता है। ये ज्योति बिंदु प्यारा, क्या रूप है तुम्हारा, किरणों ने रूपा, रूप है सवारा, रूप है सवारा, किस्मत संवारने को दिल ये चाहता है मन